आइए हम गौशाला के अंदर जाके देखते हैं। अभी हमने गौशाला में जाकर नहीं देखा, हम गौशाला में जाकर देखते हैं कि वास्तविक जो स्थिति है वो कैसी है। आइए इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए हम गौशाला में पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य त्यागी, आप देख रहे हैं आदि न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां सरकारी गौशाला को आज हम दिखाना चाह रहे हैं कि अभी तक हमने देखा था कि जो गौशाला है उसमें गौवंश का बहुत बुरा हाल रहता है। सरकार से जो सुविधा आ रही है गौशाला तक, वो उन गौवंशों तक नहीं मिल पा रही है। तो अभी हम एक गौशाला में पहुंचे हैं, हम आपको दिखा दें। आइए कैमरामैन थोड़ा हमारे पीछे। सामने आप ऊपर देख सकते हैं अस्थायी गौवंश आश्रय स्थल ग्राम पंचायत गुनारसा, विकासखंड जो विकासखंड देवबंद है और जिला सहारनपुर के अंदर ये गौशाला आती है। और ये रास्ता गौशाला का। आइए हम गौशाला के अंदर जाके देखते हैं। अभी हमने गौशाला में जाकर नहीं देखा, हम गौशाला में जाकर देखते हैं कि वास्तविक जो स्थिति है वो कैसी है। ये जो सरकार मतलब तारीफ के पुल बांध रही है कि हाँ गौशाला में इस गौवंशों को इतना पर 50 रुपये गौवंश को दिया जा रहा है, जिससे उसको पूरा भरपूर उसको खाना मिल रहा है। आइए इस चीज़ की सच्चाई जानने के लिए हम गौशाला में पहुँचे हैं। अब गौशाला में हम आ चुके हैं और ये देख सकते हैं हमारे पीछे मादा गोवंश का जो एरिया ये है और नर गोवंश का एरिया ये इधर है। आप देख सकते हैं कि जितने भी जो गोवंश हैं वो सारे खड़े के खड़े हैं। और आप दिखा सकते हैं कि इनके सिर पे ना पंखे भी लग रहे हैं, सिर पे पंखे भी लग रहे हैं। अभी लाइट गई हुई होगी। बाकी यहाँ जो केयर टेकर है, जो देखभाल करने वाले, उनसे बात कर लेंगे। और सबकी खोर में एक बार कैमरामैन दिखा दीजिए कि इनके लिए खाने के लिए कुछ है या नहीं है, ये खाली तो नहीं है खोर। आप देख सकते हैं कि जो बिल्कुल खोर में जाके दिखा रहे हैं। और हाँ, चारा पड़ा हुआ खाने के लिए चारा है। आइए कैमरामैन थोड़ा सा। और हरे चारे की आपको दिखाए कि जो ये जो कट्टे पड़े हुए हैं, इनके अंदर हरे चारा है। इसके अंदर हरे चारे की व्यवस्था भी, भूस के साथ हरा चारा भी डाला जाता है। ये जो सारे कट्टे हैं वो भूस उधर स्टोर करके रखा गया है, वो भूस है जो वो उधर स्टोर करके रखा गया है। और एक कैमरामैन आप थोड़ा पीछे दिखाइए कि जो पीछे वो बड़ा सा एक कमरा बन रहा है, उसके अंदर जो भूस है वो स्टोर अभी बनाया गया। वो मतलब प्रशासन की सहायता से वो एक कमरा ये अभी बनाया गया है और इस कमरे में जो भूस है वो स्टोर करके रखा गया है। तो आइए हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ग्राम गुनारसा के जो प्रधान हैं, उनसे बात कर लेते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है प्रधान जी? धर्मेंद्र जी। धर्मेंद्र जी, ये गौशाला की देखभाल आप ही कर रहे हैं? जी। अच्छा, तो सरकार से जो सहायता मिल रही है वो पूरी आ रही है? हाँ, वो पूरी आ रही है। अच्छा जी। तो मतलब क्या क्या काम कर रहे हैं आप गौशाला में? बस जैसे अभी डीएम साहब से पैसा मिला था हमको, भूसे के लिए मिला था, भूसा गोदाम बनाने के लिए, वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अच्छा, डीएम साहब से पैसा मिला है? डीएम साहब से पैसा। क्या डीएम साहब का नाम क्या है? डॉक्टर दिनेश चंद्र। डॉक्टर दिनेश चंद्र जी की तरफ से जी सहयोग राशि मिली है? सहयोग राशि मिली। अच्छा, और अभी आपकी जो गौशाला है उसमें कितने गौवंश हैं? ये 150। 150 जी। सारे स्वस्थ? सब स्वस्थ है जी। अच्छा, खाने की कोई कमी? खाने की कोई कमी नहीं। हरा चारा डेली हरा चारा आ रहा है। आप देख सकते हैं मशीन पे भी हरा चारा बड़ा, कट्टों में भी डला हुआ है। अभी आप प्रधान जी में दिखा दीजिए। अभी हम देखते हैं वहाँ जाके जो मशीन है, जो हरे चारे काटने की जो मशीन है, उस पर हम दिखाना चाहेंगे। क्योंकि आज थोड़ा सा मौसम खराब की वजह से बारिश हो गई थी, इस वजह से थोड़ा कीचड़ हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मगर हम आपको तभी दिखाएंगे कि ये जो हरा चारा वहाँ पड़ा हुआ है, और ये जो हरा चारा ये किस समय मिलाया जाता है? ये जैसे अब घास हो रहा है तो हरा चारा मिलाया जाएगा, 4 बजे के आसपास फिर घास होएगा, तब फिर मिलाया जाएगा। दोनों टाइम में घास मिलाया जाएगा। दो टाइम में हरा चारा? जी जी। ठीक है। तो प्रधान जी, हमें पता लगा कि आप स्वयं मतलब हम तो खुद सेवा करते हैं जी, हरा चारा भी खुद काट लेते हैं। अच्छा, अपने आप काट लेते हैं? अपने आप काटते हैं जी। अच्छा, अगर कोई सहयोग नहीं करा तो आप अपने आप काट लेते हैं? अपने आप काटते हैं जी। अच्छा जी जी। आपको ये गौशाला कब मतलब सेवा करने के लिए कब मिला है? कितने महीने हो गए? ये मान लीजिए 3 साल के आसपास हो गए, जब से हम प्रधान बने हैं। अच्छा जी जी। 3 साल से आपको मिला? जी जी। तो अभी देख सकते हैं कि ये हरा चारा है आप जी। ये डाली गई कि बरसात हो रही थी। अच्छा, बरसात की वजह से ढक दिया गया था। अच्छा जी जी।
ये देखिए। तो आपके इस काम में, गौशाला का जो आप काम कर रहे हो, इस काम में आपको कितने लोगों का सहयोग मिल रहा है? ये हमारे देवबंद से है, हिमांशु भाई है, इनका काफ़ी सहयोग है। अच्छा, हिमांशु जी जी, इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है। वो ज़्यादा सहयोग है। जी जी जी, कितना मतलब सहयोग करते हुए ना कितना समय हो गया? काफ़ी समय हो गया ना। तो जी। जी जी, और इनके मतलब हिमांशु जी के अलावा और कितने लोग हैं जो आपको इस काम में सहयोग कर रहे हैं? हमारे डॉक्टर साहब है, विनय डॉक्टर साहब जी, अच्छा जी, इनका बहुत सहयोग है। डॉक्टर साहब जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, शुभ नाम? मैं डॉक्टर विनय कुमार, पशुधन प्रसार अधिकारी देवबंद। और मैं इस गौशाला का, मेरे पास चार्ज है एक्स्ट्रा। वैसे तो पोस्टिंग मेरी पशु सेवा केंद्र जखवाला पे है। यहाँ पे जो पशुधन प्रसार अधिकारी थे वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। 1 साल से मैं इसको मतलब पर्सनल एफर्ट से देख रहा हूँ और जो दानदाता हैं उनसे भी संपर्क में हूँ लगातार। अच्छा, एक चीज़ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब, आपको कितना समय हो गया यहाँ आते हुए? यहाँ आते हुए लगभग 1 वर्ष हो चुका है मुझे। प्रधान जी, एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जब से डॉक्टर साहब इस गौशाला में आना शुरू हुए हैं तब से क्या बदलाव है? तब से थोड़ा ये हो गया, जैसे हिमांशु भाई जुड़ गए, और भी 2-4 आदमी हैं, वो थोड़ी उनकी संख्या ज़्यादा हो गई। अच्छा, दान करने वालों की, दानदाताओं की संख्या ज़्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब मतलब चिकित्सा, बच्चों की चिकित्सा के साथ साथ में अलग से भी सहयोग करते हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब अलग से भी सहयोग कर रहे अलग से सहयोग कर रहे हैं। हैं। तो डॉक्टर साहब सही बात है? बिल्कुल सत्य बात है। ये हमारा मतलब अपना एक भाव है गौ सेवा के लिए। ये सत्य सनातन धर्म की, हमारी संस्कृति की धरोहर है गौ माता। और गौ माता की अगर हम सेवा करते हैं तो धर्म की कहीं न कहीं रक्षा होती है। धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। हमारे साथ में गुरु ब्रह्मानंद सरस्वती जी गौ सेवा ट्रस्ट जो हैं, उनके अध्यक्ष हैं भैया हिमांशु भारद्वाज जी। इनकी सेवा हम पिछले 6 महीने से लगातार इस गौशाला में ले रहे हैं। ये बराबर सहयोग करते हैं। हमारे डीएम साहब डॉक्टर दिनेश चंद्र जी सहारनपुर से, और हमारे देवबंद के उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब श्री अंकुर वर्मा जी लगातार मतलब हमको दिशा निर्देश भी देते हैं क्या सुधार किया जा सकता है। और लगातार यहाँ पर अपने आते हैं गुड़, चना, केरल, सहारनपुर के वो सहयोग कर रहे हैं। अभी 18 तारीख में भी 17 तारीख में डीएम साहब डॉक्टर चंद्र जी स्वयं खुद यहाँ पर आए थे, निरीक्षण करके गए हैं। और ये जो भूसा का गोदाम अभी सामने दिखाई दे रहा है, ये उन्हीं के सहयोग से, राशि से बना है। और हमारे प्रधान जी जो हैं धर्मेंद्र जी, ये लगातार सेवा कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप इधर देखिए, पूरी जितनी भी 3 शेड बनी हुई हैं गौशाला की, हर एक पशु के ऊपर छत का पंखा, सीलिंग फैन लगे हुए हैं। और सभी के लिए ऑटोमेटिक पानी पीने की व्यवस्था, एक बटन दबाने से सब पशुओं के पास में अपने आप। डॉक्टर साहब, आपने अपना शुभ नाम क्या बताया था? विनय कुमार। विनय कुमार जी, आप एक चीज़ पूछना चाहिए, ये प्रेरणा कहाँ से आई गौ सेवा करने की? देखिए, हम या पहले से कर रहे हो? नहीं, पहले से ही करते हैं। मेरा जो जन्म हुआ एक ब्राह्मण परिवार में हुआ है, और हमारे घर की एक परंपरा है, और उसमें हम जो है अपने घर पे भी गाय की पूजा करते हैं। घर में पहली रोटी जो बनाई जाती है हमारी माता के द्वारा, तो वो गाय की बनाई जाती है। हमारे यहाँ गाय की सेवा, पेड़ की सेवा, पत्थर की सेवा, वो एक गाना सुना होगा। वैसे तो सब्जेक्ट से हट के बात कर रहा हूँ कि इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। इतनी ममता नदियों को दी जहाँ माता कह के बुलाते हैं। तो गौ माता सर्वोपरि, गौ की सेवा सर्वोपरि। आपने देखा कि एक सरकारी पद पे होने के बावजूद आजकल बहुत सारे सरकारी अधिकारी है जो अपने काम धंधे में व्यस्त हो जाते हैं, उन्हें समय नहीं मिलता। मगर ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, विनय जी हैं, ये नौकरी के साथ साथ गौ सेवा में भी पूरे लगे हुए हैं। और तन मन धन से हमने सुना है कि ये कभी कभी अपनी सैलरी के पैसों से भी गौ माता के लिए कुछ सेवा कर देते हैं। क्यों प्रधान जी? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कभी हुआ ऐसा? बिल्कुल ऐसा होता है। अच्छा, होता है? जी जी। तो ग्राम प्रधान जी ने बताया कि ये जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, मतलब इतने दयालु हृदय के हैं कि गौ की सेवा के लिए अपनी सैलरी से भी कुछ सामान ला के दे वो कुछ। अभी आज ही मैं बताऊं, आज ही गौ माता की सेवा के लिए कोई जख्मी पशु आ जाता है, कोई गाय घायल हो जाती है, तो या रास्ते में से कहीं से पकड़ के लाया जाता है किसी जख्मी पशु को, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ ऐसी सुविधा नहीं थी कि धूल मिट्टी से बचा करके उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। उसके लिए हमने आज ही 5 मैट पशु के लिए, फ्लोर मैट जो है हमने खरीदी हैं, अपने पैसे से खरीदी हैं। उसमें हिमांशु भाई का सहयोग है, गुरु ब्रह्मानंद गौ सेवा ट्रस्ट का भी। और ये सभी प्रेरणा जो हम 1 साल से इसमें लगे हुए हैं,
सेवा में, इसमें कहीं न कहीं बहुत बड़ा सहयोग और योगदान जो प्रताप है वो हमारे एसडीएम साहब अंकुर वर्मा जी का है देवबंद से। वो अपनी धर्मपत्नी जी के साथ में भी आकर के गाय की सेवा करते हैं। अच्छा, सह परिवार आते हैं? सह परिवार आते हैं। तो इतने धार्मिक हमारे एसडीएम साहब। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत सच्चे। अच्छा, तो अभी ये हिमांशु जी से बात कर रहे थे। जी जी। तो हिमांशु जी, अभी डॉक्टर साहब की मुंह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है, क्या कारण है? गुरुदेव की कृपा से गौ सेवा, यही बस एक कारण। गौ सेवा। तो अभी आप स्वामी ब्रह्मानंद गौ सेवा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं जी, उसके अध्यक्ष हैं आप। जी। तो मतलब उसकी तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से आप यहाँ सेवा कर रहे हो? हम लोगों का एक आपस में एक दिन बैठ कर के एक विचार बना कि एक छोटा सा ट्रस्ट का निर्माण किया जाए और जितना हो सके देवबंद क्षेत्र की गौशालाओं का सहयोग किया जाए। तो उसमें से मुख्य रूप से हमने गुनारसा एक सरकारी गौशाला चुना। तो यहाँ हमने आके देखा, हम इसकी सेवा से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए यहीं हम लोग पिछले 6 माह से लगभग यहाँ सेवा में तत्पर। 6 माह से कर रहे हो आप? तो जब आप 6 माह पहले आए थे तब उस समय क्या स्थिति थी? थोड़ी अलग स्थिति थी, लेकिन तब से हमारे साथ डॉक्टर साहब की प्रेरणा से हम लोग को, मतलब यहाँ वैसा नहीं, यहाँ से प्रभावित हुए हमने और गौशालाओं को देखा, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्थाएं थी थोड़ी कमज़ोर थी, चारे को लेकर थोड़ी सी। तो हम लोग का प्रयास रहा कि चारा कम से कम अधिक मात्रा में वहाँ पहुँचाया जाए, जितना हो सके गाय को। पर यहाँ हफ्ते में 2 दिन 3 दिन ऐसे चारा मिलता था, तो हम लोग उसको निरंतर रूप से चलता रहे। तो इसलिए डॉक्टर साहब की प्रेरणा से हम लोग इधर पहुँचे। अभी आप जो एक ये ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए भूस का, 40 कुंटल भूस अभी हम लोग 40 कुंटल। 40 कुंटल। तो अभी ये किसने दान दिया? ये हमारे राकेश शर्मा जी हैं, उनके सहयोग से ये हमारे पास पहुँचा है। तो मतलब आपके पास दानदाता भी इस तरीके से पूरी श्रद्धा से लगे हुए हैं? सब आपस में सहयोग से हमारे साथ, सब आपसी सहयोग से हमारे ऊपर डॉक्टर से डॉक्टर साहब का साथ जी जी के जी। साथ से ही ये सब चीज़ें संभव हैं। एक बात कहना चाहूँगा, एक पुराना दृष्टांत है। जब हम पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, पुरानी उपनिषद पढ़ते हैं, तो एक दृष्टांत आता है कि एक बार एक जंगल में आग लग जाती है। आग लगने का मतलब है कहीं एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो एक छोटी सी चिड़िया अपनी चोंच में पानी की बूंद लेकर के उस आग को बुझाने का प्रयास करती है। तो जो और पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, उनमें से कोई जैसे कौवा है, वो बोलता है, अगर अपनी भाषा में बात करता है तो उस चिड़िया से बोलता है कि तेरी इस 2 बूंद से ये आग नहीं बुझेगी। तो चिड़िया का जो बहुत सुंदर जवाब है वो सबके लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। चिड़िया बोलती है कि इस 2 बूंद से आग बुझेगी या नहीं बुझेगी ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जिस दिन इस घटना का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम इस आग को बुझाने में लिखा जाएगा, बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा, यानी कि समाधान करने वालों में मेरा नाम आएगा, और बाकी जो जनता देखने वाली है उसका नाम इस आग का तमाशा देखने में आएगा। इसलिए वो 2 बूंद की ज़रूरत है। मैं सभी से सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गौ सेवा के लिए दान दें और अपना सहयोग दें। डॉक्टर साहब, देवबंद ब्लॉक में कितनी गौशाला होगी सरकारी? देवबंद ब्लॉक में तो केवल एक सरकारी गौशाला ये है जी, गो आश्रय स्थल गुनारसा, बेसहारा पशुओं के लिए। तो अभी आपने देखा कि ऐसे डॉक्टर साहब जो मतलब जो पशुओं के लिए इतना दिल से सेवा कर रहे हैं और भी लोगों को समर्थन कर रहे हैं, और लोग उनके समर्थन से मतलब एक दूसरे का साथ देके गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे हिमांशु जी क्या कहना चाहेंगे, ऐसे डॉक्टर साहब हर गौशाला को मिले? बिल्कुल, ऐसे डॉक्टर साहब हर गौशाला को। पहले ऐसे नहीं मिले कभी? क्या पता, पर निस्वार्थ बिल्कुल बिल्कुल निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ भाव से डॉक्टर साहब हम लोगों के एकमात्र कहने पर ये चल देते हैं। हमारे साथ रात हो चाहे दिन। आपके साथ इस काम में और कितने जुड़े हुए हैं आपके ट्रस्ट के? हमारे साथ मेरे बसंत भाई हैं, रोहित हैं, आचार्य उमेंद्र हैं। हम लोग देवबंद लोकल से जो शारीरिक रूप से हम लोग मेहनत करते हैं तो 5-7 लोग आकर के करते हैं। बाकी अन्य देखा जाए तो आर्थिक रूप से ये चीज़ें अकेले संभव नहीं हैं, तो सभी के साथ से मेरे कुछ परम आदरणीय बंधु हैं जो मेरे साथ हमेशा आकर खड़े हो जाते हैं। जैसे आज रोहित भाई आकर खड़े हो गए। तो रोहित जी, आप थोड़ा सा बताइए क्या उद्देश्य है मतलब गौ सेवा का? कब से प्रेरणा मिली? क्या मतलब मन में ऐसा क्या है कि गौ सेवा करनी चाहिए? जब से हम आश्रम में आए गुरुजी के, तो गुरुजी का आशीर्वाद है, और गुरुजी की हमेशा यही प्रेरणा, सबके सनातन धर्मियों को यही प्रेरणा रही कि गौ की सेवा होनी चाहिए। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हमारे जरिए कि गौ सेवा करनी चाहिए, मतलब समाज को क्या संदेश? मैं सभी हिंदू संगठनों से जो बैठकर फ़ोन पर बात करते हैं कि इस गौशाला में ये कार्य नहीं हो रहा, अधिकारियों को बोलते हैं, वे सभी हिंदू संगठन गौशाला में आए और आकर यहाँ कर भूस की व्यवस्था करें, चारे की व्यवस्था करें और चोकर दें, और जितनी गौ माता हैं इनकी आकर सेवा करें। एक दिन की अवश्य, एक हिंदू संगठन एक दिन की आकर सेवा यहाँ पर अवश्य करें। मेरा समस्त बस समाधान, समस्या ना उत्पन्न करें,
यहाँ पर आकर समाधान करे और यहाँ पर आकर भूस, जैसे हमारा छोटा भाई है बसंत हिमांशु, ये छोटी सी उम्र में गौ माता की सेवा करे। ये इन छोटे छोटे बच्चों से, हमारे छोटे भाई हैं, इनसे आकर प्रेरणा लेकर और अपने सभी सनातन धर्मियों से निवेदन है, प्रार्थना है कि आके गौ माता की सेवा अवश्य करें। आज राकेश भाई ने यूएसए से हैं, उन्होंने ये भूस की व्यवस्था कराई है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या क्या नाम है? मेरा नाम बसंत भारद्वाज है पदाधिकारी हूँ ट्रस्ट से जुड़े हुए? जी। मैं ट्रस्ट में सचिव का पद मेरे पास है। सेवा, गौ सेवा का जो मन में मतलब भाव है वो कब आया, किस तरीके से आया? हम पूर्व मध्यमा प्रथम वर्ष में संस्कृत विद्यालय देवबंद में पढ़ने गए। तत्पश्चात हमें स्वामी ब्रह्मानंद गुरुदेव हमारे जो वो मिले, तो वहीं से हमारा अध्यात्म शुरू हुआ। अध्यात्म में बढ़ते गए। गुरुजी का एक ही मानना था कि जीव कोई भी हो उसकी सेवा होनी चाहिए। गाय माता की निरंतर सेवा करवाते रहते थे वो, अन्य पशुओं की भी, कुत्ते इत्यादि, पक्षी इत्यादि, पेड़ पौधे, उनकी रक्षा करना, क्योंकि शास्त्रों में तो पेड़ को भी 10 पुत्रों के समान बताया गया है। परंतु अभी का समय ऐसा हो रहा है कि सब धर्म से विपरीत चल रहे हैं, और यही कारण था कि गुरुदेव की आज्ञा थी, गुरुदेव का संकल्प था कि गाय की सेवा जितनी हो सके उतनी की जाए। एक दोहा भी है, ग्वाला बने कृष्ण, कृष्ण बने ग्वाला, चलो कृष्ण की चाल, करो गौ सेवा, चलो कृष्ण की चाल। आपने देखा जो बसंत जी है वो कितनी कम उम्र में कितना ज्ञान है इनके पास, और सबसे बड़ी बात क्या है कि धन्य है वो गुरु जिन्होंने अपने शिष्यों को ऐसा मार्ग पे चलने के लिए शिक्षा दी। तो हम ये कहते हैं कि जब गुरु इतने ज्ञानी है तो उनके शिष्य भी कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। समाज को इन छोटे बच्चों से, जो कम कम उम्र के लड़के हैं, इन लड़कों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आखिर गौ सेवा कैसे की जाती है। और गौ सेवा धरती पे श्री कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है। जी जी, बिल्कुल प्रिय है। कृष्ण भगवान स्वयं ग्वाला बनकर गाय को चराते थे, तो हम तो एक आम मनुष्य हैं। इस कलयुग में जो श्री कृष्ण प्रिय जो गौ है उसकी इतनी मतलब यही मोक्ष का यही एक द्वार है। जो गौ सेवा कर रहा है वो मानो कि वो मोक्ष की तरफ चल रहा है। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को यही संदेश है कि घर से निकलिए, घर में बैठकर बात ना करिए, आके गौ सेवा करिए। जो भी आपके पास गौशाला इत्यादि या कोई भी ऐसा है गाय हो, उसकी सेवा कीजिए। संभवतः जो भी आपके पास हो, जितना हो सके संभवतः आप जितना भी आपके बजट में या कुछ भी धनराशि, कहते हैं कि जो कमाया हुआ उसका 10वां हिस्सा निकालना चाहिए। 10वां नहीं तो 1 हिस्सा तो जरूर निकालिए गाय के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें भी सीख मिली है इन लोगों के पास आ जाके, और मतलब हम यही कहेंगे समाज से, आसपास जिले से, राज्य से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से कि देखिए कुछ लोग सेवा भी कर रहे हैं और वास्तविक रूप में सेवा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकारी गौशाला है इसकी स्थिति देख के पता लगता है कि यहाँ गाँव की जो गाय माता है और जो गोवंश हैं उनकी अच्छे से सेवा की जा रही है, उन्हें अच्छे से खाने को मिल रहा है। आप इसका पीछे जीता जागता सबूत जो है आप देख सकते हैं कि हमारे सामने ये भूसा है, हरा चारा है, और डॉक्टर साहब भी हम मौके पे हमें मिले हैं, और तमाम जो सेवक है, कर्मचारी है, वो सब हमें मिले हैं। और हम यही कह सकते हैं कि देवबंद ब्लॉक की इस गौशाला, जो सरकारी गौशाला है, इस गौशाला से सबक लेते हुए जो आसपास के ज़िले की गौशाला है, चाहे कोई भी ज़िला हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर हो, चाहे मेरठ हो, उन्हें एक सबक लेना चाहिए कि सरकारी गौशाला में भी गौवंश की सेवा की जा सकती है। अभी हम आपको मैट और दिखा देते हैं। अपनी इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले एक छोटा सा बस मैट दिखा देते हैं कि जो मैट आई है, मैट ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 मैट आई है। हिमांशु जी, आपने बताया था ये जो बीमार है उनके लिए है, ये बीमार पशु जो बीमार जो ताकि बीमार पशु जो है ना वो इस मैट पे बैठ सके और उनका उपचार किया जा सके। उनको बेड सोल ना हो, नीचे लेटे लेटे अदला बदली करते रहें। और ये मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर साहब ट्रस्ट एकमात्र कहने पर अपनी सैलरी से ये 5 मैट खरीद कर। डॉक्टर साहब बहुत जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं कहते के साथ ही मैं ना अपनी वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि इस गौशाला में हम बार बार आएंगे, हर बार आएंगे, ताकि और लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके, जो हमारी वीडियो देखेगा मोटिवेशन मिल सके, ताकि किस सरकारी गौशाला में भी सेवा की जा सकती है। अपने क्षेत्र की तमाम खबरों के साथ देखने के लिए जुड़े रहिए आदि न्यूज़। धन्यवाद।